मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शायद इंसानी तारीख कितना ही पुराना है। यही वजह है कि मॉडर्न साइंस आज भी मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल को तरजीह देती है। बक्खर का नवाही इलाका कोटला जा बर्तन साजी के इस रवायत को आज भी जिंदा रखे हुए है। ये मेहनती बर्तन साज पहले मखसूस मिट्टी को तलाशते हैं और इसके बाद इसको मखसूस तरीके से गूंद कर पाँव की मदद से चलने वाले लकड़ी की बनी हुई मशीन में डालकर घुमाते हैं और हाथों से तराश कर मुख्तलिफ किस्म के बर्तन बना देते हैं। जान तोड़ मेहनत करने वाले ये मजदूर मिट्टी को मनचाही शक्ल तो देते हैं, लेकिन कम मुआवजा शायद इनकी मेहनत का वो सिला नहीं जिसके वो ख्वाहां हैं। यही वजह है कि ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले महंगाई और तंगदस्ती के नौखा हैं। हूँ मजदूरी की गल में कच्चे वहने मिट्टी खिनाने चंगी चंगी गोल के खिनाने वो दिहाड़ गई वत बई दिहाड़ बनाए दे तैयार करें दे बनाए दे ते साकू ढिक सारी मेहनत जन की 2 दिहाड़े लगते 50 लाख बनाने हैं ते अग्गा मजदूरी जरिए वो थोड़ी है मेहनत सारी बहुत ठीक है मजदूरी थोड़ी है। घड़े बनाने गमले तैयार करें गले बनाने हाँ तंदूर बस बनाने तंदूर भी ते अग्गा सारी जरना मजदूरी थोड़ी है मेहनत ठीक है। हाँ कोटला जहाँ में मिट्टी के बर्तन बनाने की ये रवायत सदियों से कायम है, जिसने सादगी के साथ साथ सकाफत को भी जिंदा रखा हुआ है। गर्मी बढ़ जाने के बाद मिट्टी से बने हुए मटके और कूलर की फरोख्त में इजाफा हो जाता है, जिनका ठंडा पानी राहत बख्श और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से भी बचाता है। आज मिट्टी के बर्तन लेने के लिए आते हैं लोग, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। हमारी होलसेल की बड़ी दुकान है और काफ़ी चीज़ें लेके जाते हैं, हमारे हांडियाँ वगैरह, कूलर वगैरह और ये घड़े वगैरह और मिट्टी की नालियाँ आटे गूंदने के लिए काफ़ी चीज़ें। और इसमें शिफा भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो इसलिए मैं ख़ुद भी घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करता हूँ और मैं आपको भी ये मशवरा दूँगा कि आप भी घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। इसमें शिफा भी है और सेहत भी है। हाथों से तराशे गए ये खूबसूरत मिट्टी के बर्तन जहाँ हमारी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं, वहीं हमें मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाते हैं।